वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीतू यादव कॉमर्स क्लासेस। आज हम मेथड ऑफ वेजेस पेमेंट का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ वर्कर टेक 180 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब ओनली डेली वेजेस एंड 120 आवर्स ऑन 120 आवर्स स्कीम ऑफ पेमेंट 120 hours of scheme payment by result. His day rate is rupees 30 per hours. The material cost of the product is rupees 360 and the overheads are recovered by 150% of total direct wages. Calculate the factory cost and the product under. अब हमको क्या कैलकुलेट करना? पीस वर्क प्लान, सेकेंड है रोबन प्लान एंड थर्ड हार्डशिप प्लान। ये तीनों प्लान के अंतर्गत हमको टोटल फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमको कैलकुलेट करनी है फैक्ट्री कॉस्ट। हमने पहले यहाँ कॉलम्स को डिवाइड किया। हमारी जो मेथड है, फर्स्ट है हमारी पीस रेट स्कीम, पीस रेट मेथड। सेकंड है हमारी हाल से प्लान या हाल से स्कीम एंड थर्ड वन इज रोबन प्लान। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छे से पूरा समझ लेना। ठीक है, एकदम क्लियरली आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम देखें कि हमारी अर्निंग्स क्या क्या है, हमने क्या किया। तो फर्स्ट हम यहां पर डालेंगे, ये हमने लिखा है अर्निंग्स। आप भी अपनी कॉपी में नोट कीजिए और साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अर्निंग्स हमने लिखा। तो सबसे पहले हम ये देखें कि हमारी वेजेस जो थी वो कितनी काउंट हुई। क्लियर? तो इस जब पीस रेट मेथड रहती है बेटा, यहाँ हम अपना कोई भी दिमाग यूज नहीं करते, हम वो काम करते हैं जो हमको क्लियर दिया। हमको बोला था कि 180 आवर्स काम होना चाहिए, 1 घंटे की हम 30 रुपए आपको वेजेस देंगे। 180 आवर्स काम होना चाहिए, 1 घंटे की वेजेस 30 रुपए देंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठीक आ जाएगा 5400। बस ये सिंपल मेथड है, इसमें हमको कुछ, अब तुम कितनी देर में काम कर रहे हो, जल्दी कर रहे हो, लेट कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं। हमको बोला है 180 आवर्स में काम होना चाहिए, 30 रुपीज हम पर आवर्स की वेजेस देंगे। तो हमने क्लियरली यहाँ पर नोट कर लिया। इज दैट क्लियर? यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ हाल से मेथड में क्या हो रहा है, 120 आवर्स में काम हो रहा है, 30 रुपीज के हिसाब से कैलकुलेट होगा और यहाँ भी 120 आवर्स के हिसाब से काम हो रहा है जो कि 30 रुपीज इसकी रेट है। इट मीन्स यहाँ पर हमको 120 जो हमारे आवर्स एक्चुअल हमने यूज किए हैं उस पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसका हमारा कितना आ जाएगा 3600 और इसका भी हमारा आएगा 3600। इज दैट क्लियर आपको? अब हम वेजेस फॉर पीस वर्क प्लान करेंगे, मतलब अब हमको प्रीमियम निकालनी, ये तो हमारी एक्चुअल वेजेस हो गई। अब हम देखते हैं हमारी प्रीमियम। तो यहां पर तो कोई प्रीमियम है ही नहीं, सिंपल सा है। यहां पर प्रीमियम होगी तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा इनके फार्मूले को भी यही देखते हैं। ये तो हमारी 3600 आ ही गई थी। अब हम पूरे फार्मूले को लगा के कैलकुलेट करते हैं हम अपनी प्रीमियम को। ठीक है, तो चलिए हम प्रीमियम को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम हालसे का फार्मूला देखते हैं। तो हालसे जी का फार्मूला है टाइम टेकन, मतलब कितना टाइम आपको लगा या यूज हुआ, इनटू आवरली रेट, इनटू आवरली रेट, पर रेट कितना था, प्लस प्रीमियम परसेंटेज, प्रीमियम, क्लियर है, इनटू टाइम सेव्ड इनटू आवरली रेट, इनटू टाइम सेव्ड जो आपने किया इनटू आवरली रेट, मतलब आपने जितना टाइम सेव किया जितना आवरली रेट था वो। तो देखिए यहाँ पर हमको प्रीमियम का परसेंटेज दिया है क्या,
वैसे हालसे जी जो है वो 40% प्रीमियम लगाते ही थे। चलिए हमको टाइम टेकन इंटू आवरली रेट, तो टाइम कितना लगा है बेटा 120 इंटू आवरली रेट कितना है 30 इज इक्वल टू 3600, ठीक है, जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। प्लस हमको करना है परसेंटेज प्रीमियम टाइम सेव्ड इनटू आवरली रेट। तो हालसे जी के अकॉर्डिंग जो प्रीमियम का परसेंटेज है, ठीक है, वो लगाना है टाइम सेव्ड और आवरली रेट इनटू करना है। तो आपने कितना टाइम सेव्ड किया है बताइए। यहां पर हमारा आएगा, आपने 60 आवर्स सेव्ड किए है ना, ये टाइम टेकन इनटू आवरली रेट, तो आपने ये कैलकुलेट कर लिया, प्रीमियम इनटू सेव्ड टाइम इनटू आवरली टाइम। तो प्रीमियम हमारा कितना होता है 50/100 हालसे जी के अनुसार, ठीक है। और यहां पर जो आपका आया है टाइम सेव आपने कितना किया है 60 आवर्स है ना, 60 आवर्स इनटू जो इसकी रेट थी वो कितनी थी पर आवर्स रेट 30 रुपीज थी, ठीक है। तो हम 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, 50 इंटू 180 इज इक्वल टू ये हमारा कितना आ रहा है 900 है ना, परसेंटेज का आप नीचे 100 लगाते हैं तो हमारा ये आता है 900 रुपीज। आ रहा आप लोगों का या नहीं, 900 आ रहा या नहीं, ठीक है। आप इसको कैसे लगाएंगे 60 इंटू 30, क्लियर है, 60 इंटू 30 इंटू 50/100। 60 जो है वो टाइम सेव्ड है, 30 जो है वो रेट है, और हालसे का जो प्रीमियम है 50/100। आया समझ में। देखिए ये पूरा फार्मूला है, टाइम टेकन इंटू आवरली रेट प्लस परसेंटेज प्रीमियम, यहाँ ब्रैकेट में दिया है टाइम सेव्ड इंटू आवरली रेट। ये पूरा फार्मूला आपने नोट किया। अब हम फार्मूले के अकॉर्डिंग जब यहाँ पर फिगर्स को पुट करते हैं, तो टाइम टेकन इंटू आवरली रेट, टाइम टेकन था हमारा 120, आवरली रेट था 30, 120 इंटू 30 इज इक्वल टू 3600, जो कि अपन यहाँ पहले ही निकाल चुके हैं। अब समझ में आया। परसेंटेज प्रीमियम जो है वो 50% रहता है, ये हालसे जी के रूल्स में है। टाइम सेव्ड आपने 60 किया है और आवरली रेट जो है वो 30 रुपीज है। अब समझ में आया। 60 इंटू 30 इंटू परसेंट, हालसे जी का परसेंट 50%, क्लियर। अब हम इसको यहां से सॉल्व करते हैं, तो 3 6 18 इंटू 50 और 18 पंचे 90 और ये आ गया 900। अब कोई प्रॉब्लम किसी को, अब समझ में आया अच्छे से। तो ये 3600 और ये 900, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 4500। ये जो 4500 आया है ये आपका आया टोटल लेबर कॉस्ट, यहां हम लिख देंगे टोटल लेबर कॉस्ट। और इनकी जो प्रीस रेट मेथड की लेबर कॉस्ट थी वो तो 5400 डिसाइडेड थी। इनकी जो निकाली हमने ये फार्मूला लगा के, फार्मूला फिर सुनिए, टाइम टेकन इनटू आवरली रेट प्लस प्रीमियम परसेंट सेव्ड टाइम इनटू आवरली रेट। अब मेरे ख्याल से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पर दूसरा फार्मूला लगाते हैं रोबन जी का। इनका फार्मूला है टाइम टेकन इनटू आवरली रेट, जो कि हम निकाल चुके हैं, दोबारा ना निकालें तो ठीक है। प्लस हमको करना है टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम, मतलब एक्चुअल में आपको स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना था वो, इनटू टेकन टाइम
टाइम टेकन इनटू आवरली रेट। चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमने यहाँ पर हमने कितना टाइम यूज किया, तो हमने 120 आवर्स यूज किए, बोलो हाँ, है ना। टाइम यूज्ड कर दें हम इसको, 120 आवर्स हमने यूज किए और स्टैंडर्ड टाइम जो था वो 180 आवर्स का था, 180 का था, ठीक है, इनटू टाइम टेकन, टाइम सेव्ड हमने जो किया है, ठीक। इसको लिखने के बाद हमारा 30 जो था हमने टाइम टेकन इनटू आवरली रेट हमारा कितना है 30। सेकंड मेथड में हमको आरसीजी का प्रीमियम लगना है जो 30% होता है। अब हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे, 120 इंटू अपॉन 180 इंटू 30 इंटू 30। तो अब यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करें, ये 0 से 0 को काट सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 इंटू 6 और 6 5 जा 30 और 120 इंटू 5 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 600। यहाँ आप कोई प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। है ना। और अब हम इसको टोटल करते हैं, हमारा जो टोटल आएगा, सॉरी यहाँ 60 आवर से हमारे टाइम जो सेव्ड किया हमने, ठीक है। तो ये हमारा होगा यहाँ 1200। क्लियर हो रहा है या फिर से बताऊं? देखिए एक बार फिर रोमन मेथड को अच्छे से फार्मूले के साथ समझिए। रोमन फार्मूला ये कहता है कि टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम टेकन इनटू आवरली रेट, टाइम टेकन इनटू आवरली रेट, ठीक है। टाइम आपने कितना सेव किया 60, स्टैंडर्ड टाइम 180, टाइम टेकन 120, 120 घंटे आपको काम करने में लगे, इंटू आवरली रेट 30, 60 इंटू 120 इंटू 30 इज इक्वल टू, अब आप इसको माइनस कीजिए, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3 से 3 माइनस हो गया और ये बचा हमारा 1200। जब हम इसको और ये इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 4800। ये आपकी आई टोटल लेबर कॉस्ट। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। अब आप देखिए हम क्या करते हैं, फिर से हम इसको ऊपर से लिखना चालू करते हैं, है ना। अब मैंने इसकी पिक नहीं भेजी, आप इसको खुद ही सॉल्व कर लोगे, फार्मूला आपको पता है और मैं एक बार बता दूंगी। अब हमारी जो टोटल लेबर कॉस्ट आई है, इसकी 5400, इसकी 4500 और इसकी 4800, ये टोटल लेबर कॉस्ट आई है। अब हम फैक्ट्री कॉस्ट में ओवरहेड्स को प्लस करेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट को। तो यहाँ हमको मटेरियल की जो कॉस्ट दी है, क्वेश्चन में आपको 360, 360, 360, ये आपकी मटेरियल कॉस्ट है। मटेरियल कॉस्ट को जब आपने इसमें लेबर कॉस्ट में प्लस किया, आपने अभी लेबर कॉस्ट निकाली थी 3 मेथड से, अब लेबर कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट को प्लस करेंगे तो ये हमारा आएगा 5760, इसका टोटल आएगा हमारा 4760 और इसका टोटल हमारा आएगा 5160। हमसे यहाँ ये भी कहा गया था कि द ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एट 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो ये आपके इसमें 150% जो है वो लेबर कॉस्ट जो है वो प्लस होगी। तो 5760 का 150% कितना आएगा 8100। सेकंड वाले का आएगा 6750 एंड थर्ड वाले का आएगा 7200। जब हम फैक्ट्री ओवरहेड्स इसमें प्लस कर देंगे 12,860, 11,510, 12,360।
ये हमारी जो आएगी ये आएगी फैक्ट्री कॉस्ट। मतलब इस क्वेश्चन में क्या हुआ है बेटा, पहले हमने तीनों अलग अलग मेथड लगा के ये निकाली थी लेबर कॉस्ट, फिर लेबर कॉस्ट में रॉ मटेरियल जोड़ा और ओवरहेड्स को जोड़ा, तब हमारी फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट हुई। थैंक यू।